आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसोई घर में कौन सी वो चीज है जो आपको कभी भी खत्म नहीं होने देनी चाहिए, वरना आपको अपने घर की बरकत पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो चीज है जो आम तौर पर सब अपनी रसोई घर में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और आप भी अगर ये गलती करते हैं तो आज ही अपनी रसोई घर से वो चीज बाहर कर दे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वो जगह है जहां से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत कहीं चली जाती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। आइए आपको बताते हैं कौन सी है वो 5 वस्तुएं जिन्हें भूल से भी खत्म ना होने दें। नंबर 1, आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी छाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। नंबर 2, हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। वहीं ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म हो तो ये गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसीलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो इससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे में भरकर रख दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि ना कभी किसी से हल्दी उधार में मांगनी चाहिए और ना ही कभी किसी को देनी चाहिए। नंबर 3, चावल। कुछ लोग मानते हैं कि चावल को रसोई घर में उतना ही रखना चाहिए जितना प्रयोग हो सके, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी ना करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसीलिए घर में चावल को कभी भी खत्म ना होने दें और नया मंगवा लें। नंबर 4, नमक। रसोई में नमक ना हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भर के नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खुला ना छोड़ें। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी किसी दूसरे के घर से कभी नमक नहीं मंगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर में भंडार सदैव खाली रहेंगे। नंबर 5, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बाजार से तेल खत्म होने पर ही लाते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होता। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही खरीद कर ले आए। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना गया है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब कि आपको शनि की कुदृष्टि का सामना करना होगा। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। रसोई का संबंध घर परिवार की सुख शांति व समृद्धि से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में इन चीजों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश होता है जो घर परिवार के वातावरण को दूषित कर देती हैं। इससे घर का विकास रुक जाता है, घर में दरिद्रता व कलेश पनपने लगता है।
तो चलिए आपको बता दे इन चीजों के बारे में जिन्हें रसोई घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, रसोई में ना रखें कोई दवा। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में भूल कर भी कभी कोई दवा ना रखें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों में बीमारी बढ़ने की संभावना होती है, उनका हेल्थ खराब हो जाता है, उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो सकता है, जिससे घर में आर्थिक संकट पैदा होगा। नंबर 2, गुथा आटा फ्रिज में ना रखें। कभी कभी लोग रोटी बनाने के बाद बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं, बाद में उसका यूज कर लेते हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक ऐसा करना कतई ठीक नहीं होता। ऐसा करने से घर पर शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे कई प्रकार की हानि हो सकती है। नंबर 3, रसोई में ना बनाए मंदिर। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में भूल कर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 4, चटके या टूटे बर्तन का इस्तेमाल ना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे और चटके बर्तन को रसोई में ना रखें और ना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और घर में मुखिया के ऊपर कर्ज और पारिवारिक मतभेद बढ़ता है। नंबर 5, रसोई में जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही रसोई में गंदगी और बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं जो कि सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं है, बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार ये धन कारक भी होता है। यदि तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। ठीक इसके विपरीत यदि तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वो घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन जाता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब ये किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए इन दोनों ही चीजों की साफ सफाई और रख रखाव पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर में मुखिया या पिता की सेहत खराब होती है। इसीलिए याद रखें कि जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें, उसे धोकर रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदी ना छोड़े। सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें तो उस पर नमक अवश्य डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। ये नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वो सबकी नजर में ना आए। तवे पर बाहरी लोगों की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमकता हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतना ही निखरेगी। तवा या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीजों से नहीं खुरचे। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी चीजें रखें।
तवा रखने का सही तरीका अब आप जान चुके हैं। इसीलिए अपनी किस्मत को बनाने के लिए इसे सही तरीके से जरूर रखें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव जरूर लिखें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।